आज की इस वीडियो के अंदर अदालत आलिया सिंध के अंदर आने वाली असामियों की डिटेल और इसके अंदर अप्लाई करने का मुकम्मल तरीक़ाकार आपको बताया जाएगा। सबसे पहले आप ये देखें कि ये प्रिंसिपल सेटअप कौन-कौन से मकाम पे है। तो कराची बेंच बमकाम सखर सर्किट कोर्ट्स बमकाम हैदराबाद बमकाम लाड़काना और मीरपुर ख़ास के अंदर मज़र दरखाली असामियाँ पुर करने के लिए सिंध डोमिसाइल के हामिल उम्मीदवारों से दरखास्तें वसूल हुई हैं और हर एक असामी के मुकाबिल मुज़क्कर शराइत और अहलियत का मयार पूरा उतरने के लिए नीचे दिया गया है। ठीक है, उम्र की हद की बात करें तो 18 से 28 साल तक है। तो कैटेगरी कौन-कौन सी हैं? पहले नंबर पे है जूनियर ट्रांसलेटर की सीट है, इसका बुनियादी पे स्केल 15 है। ठीक है, असामियों की बात करें तो यहाँ पे कराची के लिए 6 असामियाँ रखी गई हैं, सखर के लिए 2 हैं, हैदराबाद के लिए 1 है, लाड़काना के लिए 1 है, मीरपुर ख़ास के लिए 1 है। तालीमी काबिलियत की बात करें तो कम से कम तालीमी काबिलियत आपके पास ग्रेजुएट होनी चाहिए, 30 अल्फ़ाज़ फ़ी मिनट कम से कम आपकी स्पीड होनी चाहिए कंप्यूटर पे। उसके बाद उर्दू से अंग्रेज़ी और सिंधी से अंग्रेज़ी तर्जुमा करने की माज़ी का तजर्बा तरजीही होगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे असिस्टेंट अकाउंटेंट की सीट है, इसका वो जो बुनियादी पे स्केल है वो 15 है। असामियों की बात करें तो यहाँ पे एक असामी है, मीरपुर ख़ास के लिए है। तैनाती का जो मुकाम है वो मीरपुर ख़ास के लिए है। उसके बाद कम से कम तालीमी काबिलियत कॉमर्स ग्रेजुएट होना चाहिए। अकाउंटेंट के माज़ी का तजर्बा तरजीही होगा। ठीक है, तीसरे नंबर पे टेलीफ़ोन ऑपरेटर की सीट है, जिसका बुनियादी पे स्केल 14 है। असामियों की बात करें तो कराची के लिए एक असामी है, मीरपुर ख़ास के लिए एक असामी है। तालीमी काबिलियत ग्रेजुएट होनी चाहिए। मारूफ इदारा में बतौर टेलीफ़ोन ऑपरेटर काम करने का 5 बरस का तजर्बा होना चाहिए। चौथे नंबर पे जो है वो असामी है वो केयर टेकर की असामी है। केयर टेकर के लिए कराची के लिए 2 असामियाँ हैं, सखर के लिए 1 असामी है, हैदराबाद के लिए 1 असामी है, मीरपुर ख़ास के लिए 1 असामी है। तालीमी काबिलियत की बात करें तो यहाँ पे इंटरमीडिएट होना चाहिए। इसके साथ-साथ मारूफ हॉस्टल, लॉज, होटल में केयर टेकर का, सुपरवाइज़र का गुज़श्ता तजर्बा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जूनियर ऑफ़िस एसोसिएट की सीट है, जो भी इसका बुनियादी पे स्केल जो है वो 13 है। इसके लिए बहुत ज़्यादा असामियाँ हैं। कराची के लिए 118 असामियाँ हैं, उस सखर के लिए 19 असामियाँ हैं, हैदराबाद के लिए 21 असामियाँ हैं, लाड़काना के लिए 8 असामियाँ हैं, मीरपुर ख़ास के लिए 1 असामी है। तालीमी काबिलियत की बात करें तो यहाँ पे इंटरमीडिएट है और इसके बाद क्या है इसके साथ 30 अल्फ़ाज़ की कम से कम टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए। इसके बाद छठे नंबर पे है जो लाइब्रेरी एसोसिएट की सीट है, इसका जो बुनियादी पे स्केल है वो 13 है। सखर के लिए 1 असामी है, उसके बाद लाड़काना के लिए 1 असामी है, मीरपुर ख़ास के लिए 1 असामी है। तालीमी काबिलियत की बात करें तो यहाँ पे इंटरमीडिएट होना चाहिए और आपकी जो 30 अल्फ़ाज़ कम से कम जो टाइपिंग स्पीड है वो पर मिनट के हिसाब से होनी चाहिए। इसके लिए कानून की लाइब्रेरी का गुज़श्ता तजर्बा तरजीही होगा। ठीक है, तो ये इसकी असामियों की डिटेल थी। अभी अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है, दरख्वास्त जमा कराने के लिए आपने सबसे पहले ये जो पॉइंट दिए गए हैं मेन पॉइंट, इनको ज़रूर पढ़ना है आपने, क्लियरली पढ़ना है ताकि आपको एप्लीकेशन देने का तरीक़ाकार भी समझ आ जाए और जो मेन पॉइंट हैं वो भी पता चलें। दरख्वास्त जमा कराने का तरीक़ाकार, दरख्वास्त उम्मीदवारों के लिए अपनी दरख्वास्तें ये दरख्वास्तें एनटीएस के थ्रू ऑनलाइन जमा करवाई जाएँगी, मैनुअली दरख्वास्तें कबूल नहीं की जाएँगी। दूसरे नंबर पे उम्मीदवारों को इसकी जो फ़ीस है वो 800 रुपये है, बतौर फ़ीस है, जमा करानी ज़रूरी है, जिसकी तफ़सीलात एनटीएस की वेबसाइट पे दस्तयाब है। उम्मीदवारों को ऑनलाइन दरख्वास्तें फ़ॉर्म पर सिर्फ़ अपना असल मोबाइल नंबर इस्तेमाल करने और नंबर जो दूसरे नेटवर्क पर तब्दील शुदा हो फ़राहम करने से गुरेज़ करें, ठीक है, करने की हिदायत की जाती है। अगर एक से ज़्यादा असामी के लिए दरख्वास्त दे रहे हैं तो हर एक असामी के लिए लाज़मी एक जुदागाना दरख्वास्त फ़ॉर्म जमा कराया जाए। अगर आप एक से ज़्यादा असामियों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए हर असामी के लिए अलग से आपने फ़ॉर्म जमा करवाना है। ठीक है, उसके बाद नामुकम्मल मुलाज़मत की दरख्वास्त ज़ेर-ए-ग़ौर नहीं लाई जाएगी और बिला इज़हार जो वजूद है मुस्तरद कर दी जाएगी। तारीख़, वक्त और मकाम से इसे एसएमएस अलर्ट के ज़रिए आगाह किया जाएगा। जब भी आपका टेस्ट होगा तो इसके लिए आपको एसएमएस वगैरह के ज़रिए आगाह कर दिया जाएगा। मज़ीद तमाम अपडेट्स और टेस्ट की तारीख़ों की नोटिफ़िकेशन के लिए इलेक्ट्रॉनिक रोल नंबर स्लिप इसके लिए जो है आपने एनटीएस की वेबसाइट को पोर्टल पर अपलोड की जाएँगी रोल नंबर स्लिप वगैरह, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप उसको वक्तन-फ़वक्तन लाज़मी तौर पर विज़िट करते रहें। ठीक है, उम्मीदवारों को सिर्फ़ उम्मीदवारों की असल कारआमद सीएनआईसी, बे फॉर्म, एनआईसीएबी, पासपोर्ट तौसीक पर टेस्ट हाज़िर होने की इजाज़त होगी। ठीक है, टेस्ट के लिए आपने एनआईसी लाज़मी लेके जाना है या फिर पासपोर्ट आपके पास एनआईसीओपी या पासपोर्ट की तौसीक पर टेस्ट आपका होगा। ठीक है, नकाली से बचने के लिए कोई दीगर शनाख्त ज़ेर-ए-ग़ौर नहीं लाई जाएगी। सीएनआईसी गुम होने की सूरत में आपको क्या करना होगा, उम्मीदवार को ये साबित करने के लिए इस अमर मर्द और ख़वातीन जो भी हो ने नए सीएनआईसी के लिए दरख्वास्त दी है, आईडी फ़ोन्स के साथ नादरा की जानब से जारी करदा स्लिप की कॉपी पेश करनी होगी। ठीक है, उसके बाद जाँच पड़ताल के अमल के दौरान किसी एतराज़ की सूरत में मुस्तरदशुदा की फ़हरिस्त एनटीएस की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, जाँच पड़ताल के बाद जो भी किसी का एतराज़ होगा उसकी जो लिस्ट होगी वो एनटीएस की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। एनटीएस के जो एतराज़ होगा उसको 7 दिन के अंदर 7 दिनों का टाइम दिया जाएगा, 7 दिनों की मुद्दत दी जाएगी। इस मुकर्ररा टाइम फ्रेम के अंदर तामील में नाकामी की सूरत में नतीजे दरख्वास्त फ़ॉर्म का
मुस्तरद कर होगा। ठीक है, इसके बाद है जी, आपने जो करना है, ऑब्जेक्शन फॉर्म नताइज के ऐलान के 7 अय्याम कार के अंदर टेस्ट रिजल्ट NTS मार्क्स में किसी अवहम की वजाहतों के लिए NTS वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। उम्मीदवार जो पहले ही सरकारी मुलाजमत में हैं तो वो NOC लेके अपने महकमे की तवसत से प्रॉपर चैनल अप्लाई करें। ठीक है, दरख्वास्त देने के सरकारी मुलाजमीन के लिए ज़्यादा उम्र की हद 35 साल है, जो कि जिनके लिए NOC वगैरह होगा, जो सरकारी मुलाजमीन हैं जो पहले से मुलाजमतें कर रहे हैं। ठीक है, हालिया सिंध के अहल मुस्तकिल मुलाजमीन उम्र की हद का लिहाज किए बगैर दरख्वास्त दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये है कि डिसेबल उम्मीदवारों के लिए 5% कोटा रखा गया है, मुख्तस है। वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हुकूमत सिंध से जारी कर दी डी एबिलिटी सर्टिफिकेट पेश करेंगे। ख़वातीन उम्मीदवारों के लिए 15% कोटा मुख्तस है। सही है। अमूमी उम्र में रियायत हुकूमत सिंध की नोटिफिकेशन, ये जो लिखा हुआ आपने इसको पढ़ लेना है, मोरखत 6 मार्च 2025 के मुताबिक होगी 5 साल तक। ठीक है, मदरसा असामियों की तादाद में इजाफा या कमी की जा सकती है। टेस्ट इंटरव्यू के लिए सिर्फ मुंतखब करदा उम्मीदवारों को तलब किया जाएगा। उम्मीदवार को इंटरव्यू के वक्त अपनी असल दस्तावेज़ात साथ लानी होंगी। टेस्ट इंटरव्यू के लिए कोई टिकट वगैरह नहीं दिया जाएगा। दरख्वास्त जमा करवाने की आखिरी तारीख इश्तिहार की शायद के इस तारीख से 20 दिन होगी। ठीक है, तो आपने ये अब तफसील जान ली। अभी ये देखते हैं कि आपने इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए सिंपल आपने NTS की वेबसाइट पे जाना है। गूगल क्रोम पे जाके आपने NTS सर्च करना है। जैसे ही NTS सर्च करेंगे तो यहाँ पे NTS की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपने इसके ऊपर NTS के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही NTS की वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें ये ओपन एप्लीकेशन आ जाएगा। ओपन एप्लीकेशन पे आपने क्लिक करना है। ओपन एप्लीकेशन क्लिक करने के बाद आपने ये देखना है सिंध हाई कोर्ट कैरी अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, इसकी जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन जमा करवाने की वो 8 जून 2026 है। आपने डिटेल पे जाना है। डिटेल में इसमें मज़ीद आप पढ़ सकते हैं, जो डिटेल होगी वो भी आप पढ़ सकते हैं। NTS पे फ़ीस के बारे में है, डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट उर्दू के अंदर भी है, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट आपका सिंधी के अंदर भी है, इंग्लिश के अंदर भी है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे आपने क्लिक करना है। इसकी जो एप्लीकेशन जमा कराने की लास्ट डेट 8 जून 2026 है। ठीक है, तो अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है, फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखें आपके सामने ये कुछ इंस्ट्रक्शन आ रही हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वो 8 जून 2026 है। ठीक है, आपने ये पढ़ लेनी है। इसके बाद अगर आपने साइन अप करना है, साइन अप करने के लिए यहाँ पे आपने CNIC नंबर लिखना है, फिर नीचे भी वही CNIC नंबर कंफर्म करना है। और इसके बाद आपने क्या करना है, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जूनियर ट्रांसलेटर है, असिस्टेंट अकाउंटेंट है, उसके बाद टेलीफोन ऑपरेटर है, जूनियर केयर टेकर है, जिसके भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना है, आपने वो सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे आपने पासवर्ड लगाना है और नीचे भी पासवर्ड लगाना है। पासवर्ड लगाने के लिए ये याद रखें कि इन्होंने इंस्ट्रक्शन दी है कि आपको जो पासवर्ड है वो 6 कैरेक्टर्स लॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, ये जैसे ही आप इसको साइन अप कर लेंगे, साइन अप करने के बाद आपने क्या करना है, इधर आ जाना है। यहाँ पे आपने वही पोस्ट सेलेक्ट करनी है जिसके ऊपर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। यहाँ पे आपने CNIC नंबर लिखना है, पासवर्ड लिखना है, उसके बाद आपने लॉगिन कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका इस तरह का आपके सामने फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ इंस्ट्रक्शन है, आपने इनको पढ़ लेने हैं। यूज़ कैपिटल लेटर टू फिल दी रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, उसके बाद आपने फ़ी जो है वो इस तरीके से आप किसी भी तरीके से जमा करवा सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, जैसा कि बैंक है, ATM है, इंटरनल बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है, इजी पैसा, जैस कैश है। ठीक है, यू मस्ट अपलोड यूर फोटोग्राफ आपने लाजमी तौर पर अपलोड करना है। ठीक है, अदरवाइज़ यूर एप्लीकेशन विल नॉट बी प्रोसेस्ड। ठीक है, इन सब को पढ़ने के बाद आपने इसके ऊपर चेक साइन का टिक लगाना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने क्या करना है, डिज़ायर्ड सिटी जहाँ पे आप टेस्ट देना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने डिज़ायर्ड पोस्ट जो सिलेक्ट की है वो वेरीफाई करनी है। उसके बाद डिज़ायर्ड प्लेस टू पोस्टिंग, जहाँ पे आप चाहते हैं, ख्वाहिश है कि आप जहाँ पे आप पोस्टिंग के लिए डिज़ायर्ड हैं वहाँ पे आपने क्या करना है, उस पर क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे अपना नाम लिखना है, यहाँ पे फादर नाम लिखना है, यहाँ पे आपने अपना CNIC वेरीफाई करना है। उसके बाद आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, फिर रिलीजन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, आपकी डेट ऑफ बर्थ जो भी होगी आपने यहाँ पे लिख लेनी है। उसके बाद ईमेल एड्रेस लिखना है, प्रोविजनल ऑफ डोमिसाइल, आपका डोमिसाइल कौन सा है, सिंध का है। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल या आपका डिस्ट्रिक्ट कोई भी हो आपने लिख लेना है। इसके बाद क्या करना है, पोस्टल सिटी लिखना है, पोस्टल एड्रेस लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर डू नॉट गिव यूर, ये आपने इंस्ट्रक्शन मोबाइल नंबर के वगैरह से पढ़ लेनी है। ठीक है, फ़ोन नंबर, रेजिडेंस, वो फ़ोन नंबर, आर यू डिसेबल, आप डिसेबल हैं या नो, यस जो भी है आपने यहाँ पे लिख देना है। इफ़ यस नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, तो यहाँ पे आपने वो लिख देना है। चूज़ अपलोड यूवर फ़ोटो, आपने यहाँ पे फ़ोटो भी अपलोड करनी है। फ़ोटो की इंस्ट्रक्शन भी आपने यहाँ पे पढ़ लेनी है। ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आपने क्या करना है, या नीचे आ जाए, नीचे क्वालिफ़िकेशन आपने यहाँ पे मैट्रिक, उसके बाद इंटर जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो आपने यहाँ नीचे
सारी फिल करनी है। फिल करने के बाद आपने मेजर सब्जेक्ट लाना है, मैट्रिक आपने साइंस में की है, आर्ट्स में की है, तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करने हैं पासिंग का साल कौन सा है, टोटल मार्क्स कितने हैं, ऑब्टेंटिव आपने हासिल कितने मार्क्स किए हैं, ठीक है। इसके बाद यूनिवर्सिटी कौन सी है, बोर्ड कौन सा है, तो यहाँ पे आपने एजुकेशन की अपनी सारी डिटेल दे देनी है। बैचलर नीचे जो जितने भी आपकी एजुकेशन के हिसाब से आपने नीचे अपनी सारी डिटेल है। उसके बाद सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा, प्रोफेशनल डिग्री वगैरह आपके पास है, तो यहाँ पे उसकी डिटेल देनी है। कब से कौन सी डिग्री है, कौन सा सर्टिफिकेट है आपके पास, कब से शुरू किया, कब तक है, उसका ग्रेड मार्क्स क्या है, इंस्टीट्यूट का नाम लिख देना है, ठीक है। रेलिवेंट एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी यहाँ पे आपने रेलिवेंट एक्सपीरियंस लिखना है। डेजिग्नेशन आपने लिखना है, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्राम, कब से और कब तक है, तो ये यहाँ पे आपने लिखना है। टोटल एक्सपीरियंस रेलिवेंट फील्ड यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि आपके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है, तो ये इतने साल का है और कितने मंथ का है, आपने यहाँ पे लिख देना है। ये लिखने के बाद आर यू परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड अप्लाइड थ्रू प्रॉपर चैनल, आप क्या आप सरकारी मुलाजिम हैं, परमानेंट मुलाजिम हैं और आप थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपने येस और नो जो भी है वो आपने लिख देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इफ़ येस सेंटर एंटरटेनमेंट, तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन मज़ीद आपने पढ़ लेनी है अपने एनओसी के हवाले से, डिपार्टमेंटल एनओसी के हवाले से। ये पढ़ने के बाद इफ़ येस एंटरटेनमेंट, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट का नाम लिखना है अगर आप येस करते हैं तो डेजिग्नेशन, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, ठीक है। ये लिखने के बाद आपने क्या करना है, आर यू परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ हाई कोर्ट, अगर आप हाई कोर्ट के एम्प्लॉयमेंट हैं तो यहाँ पे येस और नो जो भी है वो आपने लिख देना है। फिर तो यहाँ पे आप उसके कंप्यूटर कोड वगैरह पे वो लिखना है, डेजिग्नेशन लिखना है। ये सारा कुछ करने के बाद आपने क्या करना है, सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपने एप्लीकेशन फॉर्म के शुरू में स्टार्ट में आ जाना है, तो यहाँ पे देखें एप्लीकेशन एंड फी स्टेटस, एप्लीकेशन फॉर्म लॉग आउट, तो यहाँ पे आपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करना है, तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन स्टेटस आ जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म को आपने डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद आपने अपनी फ़ी जमा करवानी है। फ़ी जमा करवाने के बाद आपने अपनी फ़ी का भी आप स्टेटस यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ जाए तो चैनल को लाइक करें। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। मज़ीद कोई अगर क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।